स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं भगवान दास मानस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हमने सिख धर्म में इसके पहले जो गुरु बताए थे और उसके बाद एक गुरु हरकिशन जो 1661 से लेके 64 तक रहते हैं, गद्दी के लिए राम राय से विवाद हुआ। इनके समय में कोई ऐसा काम नहीं हुआ सिख धर्म में कि हम उसको याद रख सकें, बस केवल राम राय से विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर को चुना, ये उनके लड़के थे। गुरु हरकिशन ने इन्हें बकला दे बाबा कहा, है ना, बकला दे बाबा। ये उपनाम पूछ लिया जाता है अक्सर कि बकला दे बाबा किस गुरु को कहा जाता था। और धीनमल और रायमल इनके विरोधी थे। औरंगजेब इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। जब ये इनकार कर दिए तो उसने हत्या करवा दी। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर को किसने दंडित किया, तो औरंगजेब ने, क्योंकि उस समय ये औरंगजेब का काल ही है ना। और गुरु गोविंद सिंह उसके बाद होते हैं गुरु। सिख धर्म में सबसे ज्यादा परिवर्तन इन्हीं के काल में होता है। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। पाहुल प्रथा की इन्होंने प्रारंभ की। ये भी पूछा जाता है, चूंकि पटना बिहार में पड़ता है और सिख पंजाब में है, तो गुरु का जन्म पटना में कैसे हुआ। तो अक्सर ये प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। इन्होंने पाहुल प्रथा प्रारंभ की और इसमें दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। 1699 में इन्होंने खालसा का गठन किया और प्रत्येक सिख को इन्होंने जो कहा कि सबसे अहम है कि प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह लिखवाना अनिवार्य कर दिया। और पंचम कार यानी क से उत्पत्ति है, जैसे केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, ये सब रखना अनिवार्य कर दिया। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि भारत के सभी वर्णों यानी चारों वर्णों को मिलाकर सिंह बना दूंगा और मुगलों को बर्बाद कर दूंगा। ये एक उनका स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने इनके जो विचार थे दसम पातशाह में संकलित किए गए, जो 3 भाषाओं में है, ब्रज भाषा में है, फारसी में है, गुरुमुखी में। और ये मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बुलाने पर दक्षिण गए। वहीं नांदेड़ में एक पठान ने उनकी हत्या कर दी। मरने से पहले गुरु पद उन्होंने समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके 2 बच्चे थे, दोनों मर गए थे युद्ध में पहले ही, और 2 बच्चे जो बचे थे उनको मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो इनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, इन्होंने गुरु पद ही समाप्त कर दिया। और एक इनका शिष्य था बंदा बहादुर, उसको उन्होंने कहा कि तुम पंजाब जाओ और सिख राज्य की स्थापना में सहयोग करो। और इस प्रकार जो बंदा था वो एक्चुअली वो राजौरी में उसका जन्म हुआ था 1670 में, और बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। वह सन्यासी हो गया और सन्यासी होने के बाद इसे माधव दास कहा गया। उस सन्यासी के रूप में ही वो महाराष्ट्र गया और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह से उसकी मुलाकात हुई और फिर वो सिख हो गया। और गुरु गोविंद सिंह ने इसे बंदा बहादुर कहा। बंदा बहादुर ने लौगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में फर्रुखसियर ने इसे एक युद्ध में मरवा दिया। और उसके बाद पंजाब में सिख साम्राज्य लड़खड़ाया, लेकिन वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। तो पंजाब में मुगल गवर्नर जकारिया खां था, उसने फैजलपुर के कपूर सिंह को नवाब की उपाधि दी। ये सिख थे, नवाब की उपाधि दी। और कपूर सिंह ने ही सिखों को संगठित किया। और फिर कपूर सिंह के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी जस्सा सिंह आहूलवालिया हुए। जस्सा सिंह आहूलवालिया के समय ही 12 मिसलों में सिख विभाजित हो गए
और उन्हीं मिसलों में से आगे चल करके सुकरचकिया मिसल में रणजीत सिंह होते हैं, जो पंजाब में एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये सिख साम्राज्य की स्थापना भाई रणजीत सिंह द्वारा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।